वेलकम टू आर अन्य सक्सेस साइंस क्लासेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करें उससे पहले हम लोग जान लेते हैं मानव नेत्र, जिससे हम लोग इस खूबसूरत संसार को देख पाते हैं। ये हम लोगों की ज्ञानेंद्रियाँ हैं का एक हिस्सा है। ज्ञानेंद्रिय का वैसे तो हम लोगों की 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और इसमें से एक हम लोगों का मानव नेत्र है। तो नेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये हम लोगों का मानव नेत्र हो गया है, जिसका मैंने एक चित्र बनाने की कोशिश की है, जिसमें बहुत सारे पार्टों को मैंने दर्शाया है। आपका रेटिना हो गया है, श्याम पटल हो गया है, श्वेत पटल हो गया है, सिलियरी मांसपेशियां हो गई हैं, आइरिस हो गया है, नेत्र लेंस, पुतली, परितारिका, कॉर्निया और नेत्र गोलक। तो हम लोगों का मानव नेत्र जो है वो एक गोलक के रूप का है, जिसे हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, सबके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर जो हम लोगों का बाहरी आँख का जो बाहरी परत है, जिसको जो सफ़ेद झिल्ली की बनी हुई होती है, सफ़ेद झिल्ली की तरह की होती है, और ये बाहरी भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। दूसरे नंबर में आ जाते हैं श्वेत पटल के बाद श्याम पटल। श्वेत पटल के अंदर होता है गहरे भूरे रंग की झिल्ली होती है, यह प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों का कॉर्निया है। यहाँ पर कॉर्निया के बारे में, ये नेत्र का अग्र पारदर्शक भाग है जो उभरा हुआ होता है, कॉर्निया। अब इसके बाद आइरिस के बारे में, तो आइरिस हम लोगों का ये पार्ट कहलाता है आइरिस। ठीक है, ये आइरिस क्या करता है, तो नेत्र लेंस के सामने एक छिद्र वाला भाग जो गहरे भूरे रंग का होता है, ये हम लोगों का आइरिस कहलाता है। आइरिस के बाद हम लोग बात कर रहे हैं तो पुतली। आइरिस के बीच जो छिद्र होता है, जो प्रकाश जिससे प्रकाश इसी छिद्र से आती है, ये हम लोगों का पुतली कहलाता है। पुतली के बाद हम लोग बात करते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां। हम लोगों का नेत्र लेंस जिस पेशियों से जुड़ा हुआ होता है वो हम लोगों की सिलियरी पेशियां होती है। और उसके बाद नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो हो गया है हम लोगों का, वो एक जेली की तरह का होता है। जेली का भाग होता है, जेली की तरह का होता है, जो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ये नेत्र लेंस कहलाता है। अब इसके बाद और बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग रेटिना के बारे में देख लेते हैं। रेटिना क्या है, तो नेत्र गोलक, मतलब ये नेत्र गोलक के अंदरूनी पिछले सतह पर, ठीक है, प्रकाश संवेदी झिल्ली बनी होती है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। और हम लोग नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग कचाव द्रव्य कहते हैं। ये हम लोगों का मानव नेत्र है। मानव नेत्र के बारे में तो जाने, तो मानव नेत्र की कुछ क्षमताएं होती है जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं समंजन क्षमता के बारे में। तो समंजन क्षमता, तो हम लोग देखें क्या होता क्या है कि प्रकाश या तो दूर से आए या तो फिर नज़दीक से आए। हम लोगों का मानव नेत्र जो होता है वो हमेशा प्रकाश को रेटिना पर ही बनाता है, रेटिना पर साफ साफ सुस्पष्ट बनाता है। तो मानव नेत्र का वह क्षमता जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, जिसमें आंख द्वारा सिलियरी मांसपेशियां, यहाँ पर आपकी सिलियरी मांसपेशियां है, को घटा बढ़ाकर या फिर लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर और निकट वस्तु का सुस्पष्ट चित्र को बनाने की जो क्षमता होती है, इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तब तो यहाँ पर दो तरह की बातें आ गई, एक तो दूर वाला वस्तु और दूसरा नज़दीक वाला वस्तु। हम लोग किसी वस्तु को कितने करीब से देख सकते हैं, या फिर कोई अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणों को हम लोग कितनी दूरी से देख सकते हैं। ये दो तरह की बातें हो गई हैं। मतलब एक बिंदु है जिसको हम लोग निकट बिंदु कहते हैं, और एक बिंदु है जिसको हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। उसके पहले हम लोग एक बात ध्यान दे देते हैं कि हमारा प्रकाश, हम लोग किसी भी वस्तु का प्रकाश जो है वो, उसका फिगर जो है वो आपके रेटिना पर बनता है। और रेटिना के बाद बनने के बाद मानो मस्तिष्क के पास वो इमेज जाता है। तो वो इमेज मानव मस्तिष्क के पास 1/16 सेकेंड तक रहता है, और इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बद्धता। ये मानव नेत्र की क्षमता है जिसका वो फिगर बनाता है, और कुछ ही बहुत कम ही समय के लिए बनाता है। तो हम लोग आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की देखने की क्षमता, एक निकट की वस्तु, एक दूर की वस्तु को देखने की। तो ये दूर दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु जो हम लोगों का अनंत इनफाइनाइट तक होता है। हम लोग किसी भी वस्तु को, यहाँ से हम लोग चंद्रमा को देख लेते हैं, ठीक है, वो हम लोगों का दूर बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु में बात करते हैं हम लोग।
निकट बिंदु। अगर वस्तु को या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत करीब ला देते हैं, बहुत ही करीब, ऐसा ये पेन को हम लोग अगर बहुत ही नज़दीक ला देंगे तो इसका जो इस पर जो रिटन किया गया है वो हम लोगों को सुस्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता है, लेकिन थोड़ी दूर करते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है अच्छा इसके ऊपर ये चीज़ लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों का निकट बिंदु कहलाता है, जो हम लोगों का 25 सेंटीमीटर होता है। ये हम लोग बात कर रहे थे समंजन क्षमता के बारे में, जो निकट हम लोगों का नियर पॉइंट है और फार पॉइंट है। अब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मानव नेत्र में होता क्या है कि कभी कभी कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, मतलब दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग मानव नेत्र का दोष कहते हैं। अब हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, अब हम लोग जानने वाले हैं पहले तो मानव नेत्र में कितने प्रकार का दोष होता है, इन दोषों का नाम जान लेते हैं और ये होता कैसे है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो मानव नेत्र, तो हम लोग दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे हैं। दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष जिसमें या तो वह नज़दीक की वस्तु या फिर वो दूर की वस्तु या फिर दोनों प्रकार की वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। हम लोगों का दृष्टि दोष जो है वो 4 प्रकार का होता है। आपके क्लास 10 में 3 प्रकार का आप लोगों को पढ़ना है। पहला नंबर निकट दृष्टि दोष, दूसरा नंबर दूर दृष्टि दोष, तीसरा नंबर जरा दृष्टि दोष और चौथा नंबर है अबिंदुकता। ये 4 दोष होता है। तो हम लोग सबसे पहला नंबर निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में जानें। निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष जिसमें नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, वो कहलाता है निकट दृष्टि दोष। दूसरे नंबर में दूर दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर रखी वस्तु को देख पाता है, उसका नाम है दूर दृष्टि दोष। तीसरे नंबर में हम लोग बात करते हैं जरा दृष्टि दोष। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें वह यह होता कब है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सिलियरी मांसपेशियां काम नहीं कर पाती हैं, तो ना तो वो नज़दीक की वस्तु को देख पाता है, ना ही वो दूर रखी वस्तु को देख पाता है। तो वैसे व्यक्तियों को जरा दूर दृष्टि दोष हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग अबिंदुकता में आ जाते हैं। ये क्या होता है अबिंदुकता? ठीक है, इसमें होता क्या है कि या तो वर्टिकल या तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ऐसा उसको वो सही सही नजर नहीं आता, वो उसको ऐसा नजर आने लगता है, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो समझ लेना है कि उसको अबिंदुकता हो गया है। ये हम लोगों का दृष्टि दोष है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।